आजकल सबसे ज्यादा फोन पे या तो गूगल पे या तो पेटीएम आप लोग यूज जरूर करते होंगे, लेकिन क्या अगर आपका रॉन्ग ट्रांजैक्शन वगैरह हो जाता है या तो गलत अकाउंट में पैसा ट्रांजैक्शन हो जाता है तो उसको रिफंड किस तरीके से लाएंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरा प्रॉपर तरीके से सिखाएंगे, पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि किस तरीके से अगर आपका भी कोई भी फोन पे से किसी भी तरीके से गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है या तो गलत तरीके से पैसा ट्रांसफर हो जाता है तो आप उस पैसा को किस तरीके से एकदम आसानी से रिफंड कर सकते हैं। दोस्तों हम यूट्यूब पे पोस्ट किए थे जिसमें दोस्तों बहुत सारे लोगों का दोस्तों पैसा भी रिटर्न आ गया, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो कम्युनिटी पोस्ट किए थे 6000 दोस्तों लोगों ने इसमें बहुत लोगों ने इसमें अच्छा रिस्पॉन्स किया है। इस तरीके से आपका भी आ जाएगा। वीडियो को पूरा अंत तक बने रहे, आपको पूरा बारीकी से बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, आपको पूरा सही से अगर आप देखेंगे तो आपका दोस्तों 100% जो बता रहे हैं एकदम जो सही तरीका है उसी तरीका को अप्लाई करके आपको जो अपना पैसा है एकदम आसानी से रिफंड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि फोन पे बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और फोन पे से अगर गलती से भी रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो जाता है या तो बाय चांस हो भी जाता है किसी का तो उस पैसा को रिफंड किस तरीके से लाना, उसके लिए सबसे पहले आपको फोन पे टैप करना होगा और टैप करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ठीक है, जैसे आप थोड़ा सा वेट करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नया अपडेट आ गया है जिसमें इस तरह का इंटरफेस आ गया। अगर आपका नहीं आया तो प्ले स्टोर में जाकर आप लोग फोन पे को एक बार अपडेट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, करने के बाद दोस्तों राइट साइड देख सकते हैं कि एक हिस्ट्री का नजर आ रहे होंगे। ठीक है, जैसे आप हिस्ट्री बटन पे टैप कर देते हैं देखिए बहुत सारे जो ट्रांजैक्शन होता है मेरा या तो आपका भी आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। आपका इस तरीके से ट्रांजैक्शन बहुत सारे हो गया होगा। ठीक है, आप जैसे किसी को पैसा वगैरह सेंड करते हैं या तो उधर से कोई भी पैसा वगैरह आ जाता है, अगर फोन पे से कोई पैसा वगैरह मतलब भेजता है या तो सेंड करता है, सारा चीज यहाँ पर रिकॉर्ड इसका आ जाता है। मान के चलिए आपका किसी भी तरीके से गलत हो गया या तो किसी भी तरीके से आपका गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है और आप उस पैसा को रिफंड लेना चाहते हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान भी है कि यार पैसा किस तरीके से रिफंड करें, तो उसके लिए आपको सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों मान के चलिए ये जो पैसा है दूसरे अकाउंट में चला गया तो हम इसको रिफंड लेना चाहते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर टैप कर देना होगा। टैप करने के बाद दोस्तों इस तरीके से आपके पास एक इंटरफेस आ जाएंगे। ये जो आपका देख सकते हैं जिसको आप भेजे हैं ये आप यहां पर चेक कर सकते हैं जो इसको आप भेजे हैं। चलिए इसका आप बाद में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस तरीके से आने के बाद दोस्तों इसको सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। जैसे आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है, देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट का एक ऑप्शन दिया होता है। ठीक है, जैसे आप इसमें क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है और वेट करने के बाद देखिए यहाँ पर हेल्प और व्यू टिकट का एक ऑप्शन दिया होता है। देखिए आपके पास एक इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे, उसका नीचे देख सकते हैं दोस्तों एक 4 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। एक तो आप लोग डिड नॉट रिसीव गुड सर्विस का ऑप्शन दिया हुआ है, रिफंड फॉर कैंसलेशन ऑर्डर का बुकिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, अदर ऑर्डर रिलेटिव इशू मतलब कोई भी जैसे आप कोई भी चीज ऑर्डर कर चुके हैं या तो कोई भी सामान आप लोग परचेस किए हैं लेकिन आपका पैसा रिफंड ये सब नहीं आता है तो ये सब के लिए ये सब दिया हुआ होता है। या तो मान के चलिए आपका कोई फ्रॉड या तो स्कैम वगैरह हो जाता है तो नीचे देख सकते हैं कि आई वांट टू रिपोर्ट फ्रॉड का भी ऑप्शन दिया हुआ होता है जिसमें आप डायरेक्ट कंप्लेन दर्ज करके अपना जो पैसा है उसको रिफंड इजीली कर पाएंगे। पूरे स्टेप को पूरे ध्यान से देखिए, ये तो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो पहले स्टेप को कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आपको दूसरा स्टेप पे चले जाना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपका प्रॉब्लम क्या हुआ है, या तो आपका पैसा किसी दूसरे अकाउंट में चला गया है या तो किसी आप अपने ही मतलब जैसे कभी कभी हो जाता है ना कि आप जैसे किसी को भेज दिए हैं और फिर इसको क्लेम कर दिए हैं कि नहीं मेरा पैसा जो है हम उसको क्लेम कर देते हैं फिर मेरा तो पैसा रिफंड आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पूरा आपको वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद ही आपका पैसा जो होता है वो रिफंड किया जाता है। उसके लिए आपको सबसे पहले नीचे देख सकते हैं कि रिफंड फॉर कैंसलेशन ऑर्डर एंड बुकिंग का ऑप्शन दिया हुआ होता है। ठीक है, इसमें आपको क्लिक करना होगा। या तो ये दोस्तों इसमें जैसे कभी कभी किसी का नहीं होता है, जैसे आप कोई ट्रेन टिकट वगैरह बुकिंग कर रहे हैं और इसमें कैंसिल वगैरह करना चाहते हैं तो इसी में इसका ऑप्शन दिया हुआ होता है। और जैसे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर पूरा ऑप्शन दिया हुआ है, फिर यहाँ पर लिखा होगा कि यहाँ पर बैंक अकाउंट 44 वर्किंग डेज फ्रॉम रिफंड इंस्टेंट डेट। ठीक है, मतलब 4 दिन आपको वेट करना है। 4 दिन का दोस्तों आपको 4 दिन वेट नहीं करना, पूरे ध्यान से देखिए आपको पूरा रिफंड आ जाएंगे। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि डू यू नीड फॉर हेल्प, बोल रहे हैं कि और आपका हेल्प चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका और हेल्प नहीं चाहिए, मतलब इसमें और आपका ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प नहीं चाहिए, आपको दूसरा स्टेप में चले जाना होगा। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर नो कर देना है, नो करने के बाद इसको छोड़ देना है। ठीक है, आप जैसे इसको छोड़ देते हैं और अपना जो क्रोम ब्राउजर है इसको आपको सबसे पहले ओपन कर लेना होगा। और जैसे आप लोग ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है NPCI।
ठीक है। इस तरीके से जैसे आप लोग सर्च करते हैं डॉट आपका org लग जाएगा, ये हमेशा ध्यान आप रखिएगा, इसको आपको कट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद देखिए एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या होता है, जब भी आप कोई भी किसी को पैसा वगैरह सेंड करते हैं तो इसके अंडर होता है, ठीक है। ये मतलब जैसे फोन पे वगैरह यूज करते हैं, पेटीएम वगैरह यूज करते हैं या तो गूगल पे वगैरह यूज करते हैं, तो इसके अंडर होता है, तो इसमें आप डायरेक्ट कंप्लेन भी दर्ज कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले इसमें क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक कर देते हैं थोड़ा सा वेट करते हैं, वेट करने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से ऑप्शन आने के बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, और वेट करने के बाद देखिए यहाँ पर एक कंज्यूमर का बटन दिया हुआ होता है, ठीक है। जैसे आप कंज्यूमर बटन पे टैप कर देते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको लिखा होगा कि यूपीआई कंप्लेन, ठीक है। मान के चलिए आपका कोई भी आधार प्रोडक्ट में कंप्लेन दिया हुआ है या तो कंप्लेन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आधार प्रोडक्ट का भी कंप्लेन आप कर सकते हैं। उसके लिए चलिए सबसे पहले आप यूपीआई कंप्लेन बटन पे टैप कर देना होगा, और टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर में लिखा भी होता है कि यूपीआई डिस्ट्रीब्यूट रिड्रेसल मतलब मैकेनिज्म, इस तरीके से आपको लिखा होगा, और नीचे आपको पूरा प्रोफेशनल लिखा होगा कि आप किस तरीके से अपना जो पैसा है वो रिवर्स कर सकते हैं। अगर इंग्लिश का बारे में अच्छा नॉलेज है तो पढ़ भी सकते हैं, या तो आप लोग ट्रांसलेट गूगल में भी कर सकता है। और करने के बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं कि एक ट्रांजैक्शन का एक नजर आ रहे होंगे, ठीक है, या तो ट्रांजैक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है। आप जैसे इसमें क्लिक कर देते हैं देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ होता है जिसमें आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आप जैसे इसमें क्लिक कर देते हैं देखिए यहाँ पर पर्सन टू पर्सन लिखा होगा और पर्सन टू मर्चेंट का ऑप्शन दिया हुआ होता है। दोस्तों यहाँ पर दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, पूरे ध्यान से देखिए यार, आपको तभी जो अपना पैसा है वो रिफंड कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको पर्सन टू पर्सन, अगर मान के चलिए एक बंदा से किसी दूसरे बंदे में आप लोग पैसा को ट्रांसफर किए हैं, ठीक है, पूरे ध्यान से सुनिए, एक बंदे से किसी दूसरे बंदे को आप पैसा को ट्रांसफर किए हैं, उसमें आपका गलत हो गया है, ठीक है। आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि मेरा वो जो जिसको हम भेजे हैं वो बंदा है कि कोई कंपनी है। अगर कंपनी में किसी को मतलब भेज दिए हैं या तो किसी शॉपकीपर को भेज दिए हैं, तो ये पर्सन टू मर्चेंट में आपको क्लिक करना है। आप पता किस तरीके से करें, तो उसके लिए आपको चलिए सबसे पहले फोन पे बटन पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर DPU4 ये जो भी यहाँ पर सर्विस वगैरह लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा, मतलब ये जो हम ट्रांसफर किए हैं ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है जिसको जैसे मान के चलिए किसी बंदे को आप लोग ट्रांसफर करना चाहते हैं। चलिए देखिए मान के चलिए ये तो रिसीव आया है, चलिए डेबिट जो हुआ है उसको हम दिखा देते हैं ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखिए ये जो है ये हम किसी बंदे को ट्रांसफर किए, तो जैसे हम इसमें क्लिक कर देते हैं देखिए इस तरीके से उसका नाम आ जाएंगे या तो उसका नंबर आ जाएंगे, फोन नंबर जो होता है उसका वो आ जाएंगे, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। ये होता है बंदे टू बंदे मतलब पर्सन टू पर्सन। और अगर मान के चलिए ये चीज हो गया है जो हम बता दी हैं, मान के चलिए कहाँ चला गया गाइज, ये वाला है, ठीक है। देखिए ये जो होता है ये कंपनी हो गया मतलब पर्सन टू मर्चेंट हो गया, तो आपको पूरा समझ गए हैं। तो यहाँ पर आपको वही चीज फिल करना है सही से, तभी जो अपना पैसा है वो रिफंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सही से आप लोग डाल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पर्सन टू पर्सन या तो पर्सन टू मर्चेंट में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद दोस्तों इशू का एक बटन मिल जाएंगे। जैसे आप इसमें क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे नजर आ रहे हैं प्रॉब्लम, जो भी अपना प्रॉब्लम हुआ है, जिस भी प्रॉब्लम कैटेगरी है उस कैटेगरी को आपको यहाँ पर चूज करना होता है। मान के चलिए आपका इनकरेक्ट ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट हो गया, तो इसमें आपको क्लिक कर देना होगा। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कॉमेंट भी लिखना होगा 500 वर्ड में कि आपका किस तरीके से आपका पैसा ट्रांसफर हो गया है, तभी जो ये सही प्रोसेस है ये जा पाएंगे और फिर अपना पैसा को आप लोग रिफंड इजीली कर पाएंगे। आप मान के चलिए आपका पैसा ट्रांसफर हो गया है बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। आप किस तरीके से लिखना है, या तो चलिए फोन पे टू फोन पे आपका ट्रांसफर हो गया तो आपको लिखना है रॉन्ग ट्रांजेक्शन टू फोन पे, ठीक है, रॉन्ग ट्रांजेक्शन, इस तरीके से रॉन्ग ट्रांसफर टू फोन पे, ठीक है। फोन पे में मतलब जैसे मान के चलिए किसी को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, रॉन्ग ट्रांसफर टू फोन पे आधार अकाउंट, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है आधार अकाउंट, ठीक है। इससे आप लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी भी फिल करना है। आप बोलेंगे यार कि ट्रांजैक्शन आईडी मेरे को कहाँ से मिलेगा, देखिए आपको ट्रांजैक्शन आईडी एकदम इजीली आप लोग पता कर सकते हैं, पूरे ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको बैक कर देना, और बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आना है, और देखिए यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी नजर आ रहा है। और फिर बोलेंगे कि यार मेरा ट्रांजैक्शन आईडी तो फोन पे में है, अगर हम गूगल पे करना चाहेंगे या तो पेटीएम पे करना चाहेंगे तो उसका ट्रांजैक्शन आईडी मेरे को कहाँ से पता चलेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको चलिए एक बार गूगल पे आपको दिखा देते हैं ताकि आप भी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखिए आप जैसे गूगल पे टैप करते हैं, टैप करने के बाद दोस्तों
दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है। और वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में आ जाना है। और आने के बाद देखिए जिसको हम भेजे हैं, देखिए मान के चलिए इसको हम भेजे हैं और इसका देखिए ट्रांजैक्शन आईडी आपको एकदम इजीली मिल जाएंगे। देखिए ये जो होता है यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी, ये आपका ट्रांजैक्शन आईडी होता है। तो आप इस तरीके से एकदम इजीली पता कर सकते हैं। चलिए आप पूरा आपको समझ गए हैं गाइज, आप एकदम इजीली कर पाएंगे, ऐसा कोई भी इशू आपका नहीं होना चाहिए। तो आप अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह आप फिल कर देते हैं, करने के बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं कि बैंक नेम को आपको फिल करना होगा। और बैंक नेम आपको उसी बैंक को फिल करना है जिस बैंक से आपका पैसा कट हो गया है। ठीक है, आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए फोन पे में आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर डेबिटेड जो हुआ है जिस बैंक से, ये आप चेक कर सकते हैं। ये होता है कोटक महिंद्रा बैंक, मेरा होता है, ये मेरा है। तो आपका जो भी बैंक है यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से चेक करके यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। ठीक है, ये जो आपका बैंक है यहाँ पर सारा बैंक है अवेलेबल, ऑल इंडिया में जितना भी बैंक है सारा अवेलेबल है। तो जो भी अपना बैंक है इस तरीके से, जैसे आप यहाँ पर कोटक महिंद्रा को जो भी अपना होता है उसको आप सर्च कर सकते हैं। हमारे मान के चलिए कोटक महिंद्रा बैंक है, तो हम इस तरीके से जो चलिए दोस्तों यहाँ पर ये देखिए कोटक महिंद्रा है, इसको हम टिक कर देते हैं। और करने के बाद दोस्तों आपको एक यूपीआई आईडी भी डालना होता है कि कभी कभी होता है ना, जैसे मान के चलिए आपका अपना जो बैंक होता है उसमें रिवर्स सेल नहीं होता है, उसके लिए आपको एक यूपीआई आईडी भी फिल करते हैं, उसी में आपका पैसा रिफंड आ जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो आप लोग अपने हिसाब से अपना जो यूपीआई आईडी है उसको आप लोग फिल कर सकते हैं। और करने के बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं कि एक अमाउंट का ऑप्शन दिया होता है। अमाउंट का क्या होता है, अमाउंट जितना भी आपका पैसा कट हो जाता है, या तो मान के चलिए 300 रुपये कट हो गया, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 100, 1,000, मतलब 1,000 जितना भी होता है, ऐसा कोई भी इशू नहीं होता है, आप बेझिझक यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ऐसा कोई भी आपका दिक्कत नहीं होता है दोस्तों, आपका फंड जरूर आ जाएंगे। तो आपको वेट करना होगा, ज़्यादा दिन भी आपको वेट नहीं करना होगा। सही से आप प्रोसेस को पूरे ध्यान से देखिए। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को भी आपको सही से फिल करना होता है। जिस डेट पे आपका ट्रांजैक्शन हो गया उस डेट को आपको फिल करना है। उसका नीचे देख सकते हैं कि एक ईमेल आईडी डालना होता है जेन्युइन, जो भी आप फोन में यूज करते हैं, ताकि आपको अपडेट मिल सके आपका कितना दूर आपका प्रोसेस चला गया है, सारा चीज़ यहाँ पर आपको अपडेट मिल जाता है। उसका नीचे एक मोबाइल नंबर भी दिया होता है, जो अपना फोन नंबर रजिस्टर मोबाइल नंबर होता है, उसको भी आपको सही से फिल करना हो। और यहाँ पर दोस्तों एक मैंडेटरी होता है कि अटैच योर अपडेट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। ठीक है, आपका जो स्टेटमेंट होता है बैंक पासबुक का, उस स्टेटमेंट को आपको यहाँ पर फिल करना होता है, या तो यहाँ पर डालना होता है एक सही पीडीएफ में, 2 MB का नीचे होना चाहिए। और जो आप स्क्रीनशॉट किए हैं, जिसको आप जैसे मान के चलिए आप पैसा किसी इसके आपके साथ मान के चलिए स्कैम हो गया है, या तो रॉन्ग ट्रांजेक्शन हो गया है, तो उसको भी आपको अटैच करना है पीडीएफ में। जो आपका पासबुक का स्टेटमेंट होता है उसका नीचे भी आपको जो या जो फोनपे का जो स्क्रीनशॉट होता है, ये चीज़ इसको भी आपको अटैच करना है, मतलब एक ही पीडीएफ में आपको ज्वाइन करना है और फिर आपको अपलोड करना है। 2 MB का नीचे भी होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप लोग सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको वेट करना है 4 से 48 आवर को आपको वेट करना है। फिर आपका जो पैसा है वो 100% दोस्तों रिफंड आ जाता है। सबका तो नहीं आ पाता, लेकिन किसी का आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। आप लोग अगर जेन्युइन तरीके से सबमिट करते हैं तो आपका जरूर दोस्तों वापस आ जाएंगे। तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करना बोले, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया गाइज।